साथियों, हमारे बीच में एक बार फिर से श्री वेदरख सिंह जी मौजूद हैं। साथियों, अक्सर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए क्या डिग्री कोई बहुत आवश्यक चीज़ है। बचपन से हमें तो विद्यार्थी के रूप में ये सिखाया गया है कि जो बहुत डिग्री वाला होता है उसका जीवन बहुत सहज होता है। साथियों, हर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि श्री वेदरख सिंह जी कितना सरल स्वभाव से अपनी चीज़ों को रखते हैं, और मैं जहाँ तक उनको पर्सनली जानता हूँ, उनका जीवन इतना सादा है और सहज है कि मानो शायद कोई पढ़ा लिखा डिग्रीधारी व्यक्ति का इतना जीवन सहज ना हो। इनके जीवन में कोई बनावटीपन नहीं रहा है, जो कुछ रहा है वो हकीकत में रहा है। हकीकत में ही हमेशा ये चीज़ों को रखते हैं, कहते हैं। आज भी हम चर्चा कर रहे थे कि आपकी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है, उसको ज़रा बताएं हमको, क्योंकि हम हमेशा डिग्रियों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आदमी के जीने की शैली को तवज्जो कम देते हैं। तो हमारे अनुग्रह पे श्री वेदरख सिंह जी ने आज अपने जीवन की थोड़ी सी एक यात्रा है जिसको शेयर करना चाहेंगे। तो मैं अनुग्रह करता हूँ श्री वेदरख सिंह जी से कि वो अपनी बात को रखें। मैं बहुत बड़े बड़े मंचों में गया, झांसी, बनारस, तमाम जगह गया, नैनीताल गया, तमाम कभी मिले पढ़े लिखे, किसी ने डिग्री बताया, किसी ने डिग्री किया है। मैं तो चुपचाप पीछे बैठ जाता हूँ, इसलिए कि मैं क्या बताऊँ, जो काम मैं कर रहा हूँ आप कर रहे हैं, और आपको डिग्री क्या बताऊँ, हम तो बराबर साड़ू साड़ू हुए, भाई भाई हुए हम दोनों। तो मैं इसलिए बताता नहीं कभी किसी को डिग्री मेरी क्या है। अब आप समझ लें, आज बच्चे ने पूछा हमसे, हमारा भतीजा है, तो उसने कहा कि दादा कितने पढ़े लिखे हो। तो मैं 5 साल में हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास हुआ। माता का बड़ा दुलारा था, अम्मा का ना पढ़े लिखो बगैर, तो पढ़े लिखे में इच्छा नहीं लगती थी मेरी। 5 साल में 3rd डिवीजन पास हुआ तो मेरी माँ ने बड़ा जलसा किया। गांव में डुग्गी पिटवाई गई, मैं आगे आगे चलता था और ढोल पीटने वाला कहता था। गांव के बहुत लोग मेरे साथ थे, सबको पेड़ा बतासा बांटे गए, और वो कहता था डुग्गी पीटने वाला। बड़े खुशी की बात है, वेदरख बाबू ने 5 साल में हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास किया। तो मैं गदगद हो जाता। मेरी माता लगता था जैसे विधायक हो गया हूँ मैं, इस तरह मेरी माता खुश थी। जवाबी कार्यक्रम कीर्तन का बहुत अच्छा रखा गया और पूरे गांव को भोज करवाया गया। ये मेरी दशा पास करने की। तो पिताजी हमारे प्रधान थे, 20 साल प्रधान रहे उस गांव के, अरनजामी की कुर्नी के पास मेरा गांव है, कानपुर देहात में, नगर में। तो मेरे पिताजी ने बहुत अपशब्द कहा मुझको। साला एक तो 3rd पास हुआ, डुग्गी पिटवा, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती। एक तो करुआ, दूसरे नीम चढ़ा साला। और मैंने गीत सुनाया पिताजी को अपने, तो बहुत हंसे हो। सुनिए मैं क्यों 3rd पास हुआ जानते हो। घर वाले कहते थे बेटा तुम कौन डिवीजन लाओगे, यदि 1st डिवीजन नहीं किया तो जीवन भर पछताओगे। समझाता मैं उनको कैसे, पिताजी को, बहुमत का आज जमाना है, और जिस पथ पर जनता अधिक चले उस पथ पर मुझको जाना है। थे 3 राम इस धरती पर, बलिराम, राम और परशुराम। सबसे ऊंचे थे 3 धाम, वैकुंठ, स्वर्ग, संकेत धाम। और जिस जगह से नदियां 3 बहे वो तीर्थराज कहलाता है। और शिव के त्रिशूल में 3 शूल, संसार देख थर्राता है। और गांधी जी सदा तीसरे ही दर्जे में यात्रा करते थे, और मेरे पूर्वज 3 से ज्यादा पढ़ने में डरते थे। तो 3rd डिवीजन वालों का अपमान किया जो जाएगा, तो विजय तिरंगा भारत का बेटा कैसे लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। ये मेरी कथा है। साथियों, तो छोटी सी कविता के माध्यम से श्री वेदरख सिंह का जो जीवन परिचय रहा वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। आपने ये वीडियो सुना, आपका धन्यवाद।